पंकज जी, 11 में से 6 एग्जिट पोल महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बना रहे हैं। पंकज जी, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? मेरा एग्जिट पोल मानव जी आपकी हिम्मत को दाद दे रहा है कि आप अभी भी एग्जिट पोल्स पर विश्वास करते हैं। फिर एग्जिट पोल्स पर विश्वास करना बंद कर दीजिए और फिर ये जो एग्जिट पोल किए गए हैं, इन करने वालों से ये पूछिए कि ये एग्जिट पोल्स इन्होंने किस किस के लिए किए हैं, इन एग्जिट पोल्स के लिए इनको कितना कितना धन मिला है, इन एग्जिट पोल्स के का जो डेटा है उसके डिटेल्स जारी करें ये लोग। कितने लोगों से बात की, कितने लोगों ने क्या कहा, कितनी टीम लगी, कितने लोग इस काम में लगे, यही तो कुछ दस्तावेज होंगे। हाँ, होंगे पंकज जी। इसीलिए मैंने इस शो में यशवंत को बुलाया, अभी जुड़ रहे हैं वो जरूर अपनी सैंपलिंग और अपने प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं ना कि हम भी इसे गंभीरता से लेने बंद कर दें, सर मैं आपको एक अंदर की बात बता देता हूं। जब से वोटिंग खत्म हुई है ना झारखंड में, पहले फेज की और उसके बाद ये महाराष्ट्र और झारखंड की, तब से हर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने मुझसे खुद ये पूछने की कोशिश की है, अरे वो डेटा बता दीजिए जरा, एग्जिट पोल का डेटा क्या कह रहा है। इसका मतलब नेता खुद गंभीरता से ले रहे हैं एग्जिट पोल्स को अभी भी, और आप हमसे कह रहे हैं कि हम लेना बंद कर दें। बताइए। गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्यूरियोसिटी होती है, बड़ा नेचुरल है। मैं ये कह रहा हूं कि जो जमीनी स्थिति झारखंड में है और महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में शुरू में तो ये लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी जो है वो बिल्कुल स्वीप कर रही है। सही बात है कि बीच में स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि कर लग रही है, लेकिन फिर भी जो महाविकास आघाड़ी है वो आगे है, काफी आगे है। और झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में इस बार बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा, और महाराष्ट्र में भी महायुति जो है उसके जीतने के आसार मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। पंकज जी, मुझे लगा कि आप मुझे लगा कम से कम आप पोल ऑफ पोल्स को सीरियसली ले लेंगे। 11 महाराष्ट्र के एग्जिट पोल आए हैं, उनमें से 6 में महायुति की सरकार बन रही है, 4 में महाविकास आघाड़ी की बन रही है और 1 में हंग असेंबली आ रही है। यानी मैंने कहा ना, अभी एग्जिट पोल्स भी कंफ्यूज्ड हैं। आपको तो स्वागत करना चाहिए। देखिए, अभी 4 महीने पहले, 4-4.5 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए हैं। उनमें महाराष्ट्र में क्या स्थिति थी? उनमें महाराष्ट्र में एनडीए के दलों का वोट 8% कम हुआ है, 8%, और इंडिया समूह के राजनीतिक दलों का वोट 12% बढ़ा है। आप कह रहे हैं महायुति की सरकार बन रही है। लोकसभा के चुनाव में अजीत पवार की शिवसेना को 3.5% वोट मिले हैं, 3.5% सिर्फ, और उद्धव की शिवसेना के वोटों का प्रतिशत 2019 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले बढ़ा है। तो ये स्थिति महाराष्ट्र की है। आप देखिए, वहां जो आदिवासी वोट का समीकरण है, जो मराठा वोट का समीकरण है, जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों का, मराठवाड़ा का, विदर्भ का समीकरण है, कहीं से भी तो महायुति के पक्ष में नहीं है। तो महायुति की सरकार बनने के आसार बिल्कुल नहीं है। ये बात सही है कि महाविकास आघाड़ी शुरू में जितनी आगे दिखाई दे रही थी कि स्वीप ही कर जाएगी, वो स्थिति नहीं है, लेकिन बढ़त अभी आघाड़ी की बनी हुई। चलिए, बढ़िया। कम से कम पंकज जी ने ईमानदारी से ये तो माना कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव का जो नतीजा था, उसके बाद विधानसभा चुनाव आते आते तस्वीर थोड़ी सी बदली है और महायुति ने खोया हुआ अपना जो ग्राउंड है कुछ हद तक उसे रिकवर किया है, क्योंकि पहले महायुति काफी पीछे मानी जा रही थी।